अल्टीमेट स्पाइडरमैन, यही वो शो है जिसने मुझे पहली बार मार्वल के बाकी हीरो से मिलवाया था। और सच कहूं तो इस सीरीज की वजह से मुझे स्पाइडरमैन के किसी भी कैरेक्टर को पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब मैंने इंटरनेट खंगाला तो पता चला कि बहुत सारे लोग इस शो को पसंद नहीं करते। पर क्यों? आज के इस वीडियो में हम इसी का पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस शो में वो सब कुछ था जो एक स्पाइडरमैन फैन चाहता है, एक दमदार कहानी, कॉमेडी और ढेर सारे सुपर हीरोज। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो इस शो की सबसे बेस्ट चीज इसकी डबिंग थी। सौम्य दानसर की आवाज में जो ह्यूमर था वो लाजवाब था। भाई, जब पीटर पार्कर को हमसे यूई माँ, मकड़ी घंटी और उल्टी बाल्टी बोलते हुए सुनते थे तो मजा ही आ जाता था। और फोर्थ वॉल ब्रेकिंग, भाई जिस तरह स्पाइडी सीधे हमसे बात करता था वो चीज इसे और ज्यादा स्पेशल बना देती थी। इस शो में स्पाइडरमैन अकेला नहीं था, हमें उसके साथ बाकी मार्वल कैरेक्टर्स भी देखने को मिले, जैसे पावर मैन, व्हाइट टाइगर, आयरन फिस्ट और नोवा। और सिर्फ मिलाया ही नहीं, उनकी बैक स्टोरी भी कमाल के तरीके से एक्सप्लेन की गई। इतना ही नहीं, ये शो मार्वल के दूसरे कार्टून्स के साथ एक यूनिवर्स शेयर कर रहा था, जैसे एवेंजर्स असेंबल, हल्क, एजेंट्स ऑफ स्मैश और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, जिससे ये और ज्यादा मजेदार बन जाता था। और हाँ, यहाँ पीटर भी हमारे जैसा आयरन मैन का फैन था। अब अल्टीमेट स्पाइडरमैन की सबसे जबरदस्त बात, इस शो ने हमें लगभग हर पॉपुलर मार्वल हीरो और विलेन से मिलवाया। यहाँ एक लिस्ट है: कैप्टन अमेरिका हल्क निक फ्यूरी, डॉक्टर डूम वेनम इलेक्ट्रो टास्कमास्टर, थॉर वुल्वरीन, डॉक्टर स्ट्रेंज सैंडमैन, लिजर्ड राइनो क्रेवन द हंटर हॉकआई, सिनिस्टर सिक्स इनह्यूमंस, कार्नेज आयरन मैन, डेडपूल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ब्लेड, मिडनाइट सन्स, फुल एवेंजर्स, टीम एजेंट वेनम, डॉक्टर ऑक्टोपस क्लोक एंड डैगर, स्कारलेट स्पाइडर वल्चर, एंटमैन मोरबियस शील्ड, लोकी रेड हल्क, मून नाइट डोरमामू कॉर्नर्स, काजर ऑर्मिन, जोला हाइड्रा। और कोई बचे हैं? नहीं, बस इतने ही थे। और इसीलिए मुझे एमसीयू को समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। इस शो ने मल्टीवर्स और स्पाइडर वर्स को इतने अच्छे से समझाया कि सोनी भी शर्मा जाए। हमें स्पाइडर वर्स के दो पार्ट्स मिले। पहले पार्ट में स्पाइडरमैन 2099, स्पाइडर हैम, स्पाइडर वुमन, स्पाइडर नोआर, स्पाइडर नाइट और माइल्स मोरालेस जैसे हीरो से मिलवाया गया। दूसरे पार्ट में मैडम वेब, स्पाइडर वुल्फ जो पीटर का ईयन जैसा था, जहाँ ब्लड स्पाइडर, वेब स्लिंगर, स्पाइडर ग्वेन और 100 से भी ज्यादा अलग अलग स्पाइडरमैन वेरिएंट्स जैसे हीरो से मिलवाया गया। और इस शो ने हमें वेब वॉरियर्स भी दिए, जहां हमें स्पाइडर पावर्स वाले और भी हीरो देखने को मिले। एजेंट वेनम, आयरन स्पाइडर, अमाडियस चो, माइल्स मोरालेस, स्पाइडर वुमन और स्कारलेट स्पाइडर। और स्कारलेट स्पाइडर का ट्विस्ट, भाई ये असल में डॉक्टर ऑक्टोपस द्वारा किडनैप किया गया एक क्लोन निकला। यानी क्लोन सागा भी इस शो में देखने को मिली, जहां हमें स्पाइडर स्लेयर्स, गोस्ट स्पाइडर, बोन स्पाइडर, गोलायत स्पाइडर सारे कॉलेज देखने को मिले। और इसमें वेनम की स्टोरी भी जबरदस्त थी। हमें हैरी ऑसबॉर्न के साथ इसकी कहानी देखने को मिली, जिसमें एंटी वेनम कार्नेज और कार्नेज क्वीन जैसे खतरनाक वेरिएंट्स को भी एक्सप्लोर किया गया। अब एक मजेदार फैक्ट, इस शो को बनाया था मैन ऑफ एक्शन ने, वही स्टूडियो जिसने बेन 10 बनाया था। शायद इसलिए इसमें हमें बेन 10 जैसी कई सिमिलैरिटीज देखने को मिली और इसका एनिमेशन भी काफी बढ़िया था। वेल, हमने मैन ऑफ एक्शन और बेन 10 की जर्नी पर एक शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई है। यहाँ क्लिक करो और देखो। अब सवाल ये है कि अगर ये शो इतना अच्छा था तो लोग इसे पसंद क्यों नहीं करते? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? देख भाई, अल्टीमेट स्पाइडरमैन मेरे लिए तो काफी मजेदार शो था, लेकिन दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इसे पसंद नहीं करते। अब सवाल ये है, आखिर क्यों? चलो जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये शो ज्यादा मजाकिया था और सीरियसनेस कम थी, लेकिन ऑनेस्टली मुझे तो इसकी कॉमेडी पसंद थी। और हाँ, जब सीरियस मोमेंट्स आए तो वो काफी इमोशनल और डीप भी थे, तो मेरे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हार्डकोर स्पाइडरमैन फैंस को इस बात से दिक्कत थी कि शो ने कई चीजें बदल दी थी, जैसे आयरन स्पाइडर सूट पीटर को मिलने के बाद अमेडियस चो को दे दिया गया, जो कि कॉमिक्स में हल्क बनता है। फिर वेनम असल में एक एलियन सिम्बियोटे है, लेकिन इस शो में उसे डॉक्टर ऑक्टोपस ने बनाया था। और एजेंट वेनम की स्टोरी भी पूरी तरह बदल दी गई। और भाई, वल्चर, टास्क मास्टर जैसे कई कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी कॉमिक्स से अलग थी। और कई लोग इस शो से इसलिए भी गुस्सा थे क्योंकि इसमें पीटर पार्कर की कोई लव इंटरेस्ट ठीक से नहीं दिखाई गई। हाँ, एमजे थी, लेकिन गर्लफ्रेंड से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड वाइब्स में दिखाई गई। लेकिन ऑनेस्टली मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। भाई, हर सुपर हीरो की कोई ना कोई लव स्टोरी हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ शो में फोकस लव स्टोरी पर नहीं बल्कि एडवेंचर और एक्शन पर होता है, और अल्टीमेट स्पाइडरमैन में वही हुआ। एक और मजेदार बात यह है कि कुछ लोग मानते हैं कि ये शो एमसीयू के टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का हिस्सा था, क्योंकि पीटर का रोल भी काफी चिल्ड आउट, मजाकिया और टीम वर्क वाले अंदाज में दिखाया गया था, जो एमसीयू वाले स्पाइडी से मिलता जुलता था। और शायद सबसे बड़ा कारण ये है कि अल्टीमेट स्पाइडरमैन तब आया जब स्पेक्टेक्युलर स्पाइडरमैन को बिना किसी वजह के कैंसिल कर दिया गया था। और सच बताऊं, स्पेक्टेक्युलर स्पाइडरमैन
इतना बढ़िया था कि लोग इस नए शो को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। इस शो ने उनकी फेवरेट सीरीज की जगह ले ली थी, बस इसीलिए लोगों को इससे नफरत हो गई। हाँ, कुछ लोगों को ये शो पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे लिए ये एक कमाल का स्पाइडरमैन शो था। मुझे इस शो से ही मार्वल की दुनिया समझने में मदद मिली। और अगर तुमने इसे एंजॉय किया तो बताओ तुम्हें इसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर तुम अपने बचपन के और भी शोज के बारे में जानना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।